सीतापुर के हर गांव में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों को जागरूक करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को क्षेत्र में किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली लखीमपुर जनपद से सुबह 10 बजे कस्बे की सीमा में प्रवेश कर गई तथा महोली तिराहे के पास स्थानीय सिख संगठनों एवं किसानों ने रैली को रोककर उसका स्वागत किया तथा किसान नेताओं का माल्यार्पण कर सर्राफा भेंट किया। महोली तिराहे पर ही सिख संगठनों द्वारा विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जहां पर लंगर छकने के बाद ट्रैक्टर रैली फिरोजपुर, खमौना, सधुआपुर, काजी कमालपुर, टिकरा होते हुए महोली के लिए रवाना हो गई। रैली का नेतृत्व कर रहे सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जसबीर सिंह विर्क ने बताया कि यह रैली किसानों के हित में है तथा उन्हें जागरूक करने के लिए उक्त रैली 6 मार्च को जनपद मेरठ के रामराज से निकाली गई है, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर तथा उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों से होते हुए 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि किसान दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहा है। उद्योगपति जमीन से पानी निकालकर 20 रुपए की बोतल में बेच रहे हैं और किसान गाय पाल कर साल भर मेहनत करता है, तब 25 रुपए लीटर दूध बिकता है। यह किसान आंदोलन आर पार की लड़ाई का है, जो 3 कृषि कानूनों की वापसी होने तक जारी रहेगा। न बिल वापसी न घर वापसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना पड़ेगा। भारत का किसान अन्नदाता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप लोग सरकार का खुलकर विरोध करें। भाजपा के झंडा बैनर लगे वाहनों का प्रवेश गांव में न होने दें तथा 26 मार्च को भारत बंद को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि या तो कानून वापस होंगे या 2024 में सरकार हटेगी, तभी बॉर्डर से हम लोगों की वापसी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि 18 बिंदु निरस्त करने योग्य हैं, लेकिन कानून रद्द करने योग्य नहीं है। आप कानून रद्द करिए, नया कानून किसानों को साथ बैठाकर बनाइए, एएसपी की गारंटी दीजिए। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड तथा अमेरिका सहित पूरे विश्व में किसानों के समर्थन मिल रहा है। हमारा आंदोलन देखकर जर्मनी ने एमएसपी गारंटी कानून बना दिया है, लेकिन हमारी अपनी सरकार नहीं जाग पा रही है। सरकार के राज्यपाल ने भी समर्थन दिया है और कहा है कि किसान 300 साल तक नहीं भूलता है, तो अब तो सरकार को जाग जाना चाहिए। भीड़ के बावजूद रैली में अनुशासन दिखा। सैकड़ों दोपहिया, 4 पहिया वाहन व ट्रैक्टरों के बावजूद शांतिपूर्वक रैली निकली। प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला की अगुवाई में पुलिस मुस्तैद ही रही। यातायात सुचारू रूप से चलता रहा तथा कहीं पर भी जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। इस अवसर पर किसान नेता अरुण कुमार शुक्ला, संतोष सिंह गंधावा, रतन लाल पाल, सरदार तजिंदर सिंह विर्क, शिव प्रकाश सिंह, हरिपाल सिंह, ज्ञानी गुरदीप सिंह चीमा, साहब सिंह, दविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। डेस्क रिपोर्ट, अवध न्यूज। जागृति रैली जो हम लेके 6 मार्च को रामराज मेरठ से चले थे और ये 27 मार्च शाम को गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पहुंचेगी। इसका मेन कारण ये है, हमें आज 114 दिन धरना देते देते दिल्ली में हो गए हैं। 12 बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार आज भी टस से मस नहीं और अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। इधर आप देख रहे होंगे पिछले 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई है। इधर हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से जगह जगह महापंचायतें की जा रहे हैं, जिसमें लाखों के हिसाब से लोग किसान सब पहुँचते हैं, उनकी बात सुनते हैं। उसी क्रम में ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये किसान मजदूर जागृति मार्च जो निकाला जा रहा है, ये जगह जगह जन जागरण तक यही चीज़ करने के लिए निकले हैं कि 3 काले कानून क्या हैं। एमएसपी की गारंटी जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भी पहले थी, है और रहेगी, तो वो तो आज भी आप लोग देख रहे हैं। आपके यहाँ भी धान 1100-1200 में बिका, जबकि 1868 का रेट था। हम एमएसपी की गारंटी के लिए और ये 3 कानून निरस्त करवाने के लिए और जन जागरण को जन को जागृत करने के लिए ये रैली हम लोगों ने निकाली है, जो 14 जनपदों से होते हुए आखिर वापस में जाकर दिल्ली पहुँचेगी। इसके बाद आपका सरकार अगर बात नहीं मानती है तो इसके बाद आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए जी, हम लोग किसान लोग हैं और किसान जितना भी अनाज पैदा करता है, चाहे वो सारा बेच दे, लेकिन अपने घर में साल भर के खाने का अनाज वो ज़रूर रखता है। पिछला अनाज अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, आगे अप्रैल में नया आ जाएगा। 1 साल की क्षमता हम लोगों के पास फिर है। ये 22 भी हम निपटाएंगे, अगर मोदी जी नहीं मानते तो 24 भी इनको साथ लेके ही वहाँ से वापस लौटेंगे। हम लोगों का ये किसान जो धरने पे बैठे हैं, एक ये पक्का इरादा है कि जब तक ये तीनों कानून निरस्त नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती। आज ये कह रहे हैं जी आप बिंदुवार वार्ता करें, अगर बिंदुवार वार्ता ना हुई होती
तो ये जो 18 पॉइंट आज 18 बिंदु कह रहे हैं जी हम लोगों के निरस्त करने योग्य हैं, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें 18 बिंदु निरस्त करने योग्य हों और कानून निरस्त करने वाला ना हो। आज इसी बात की लड़ाई है, कानून निरस्त करिए, नया कानून बनाइए, किसानों को साथ बिठाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए। आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में। अगर ये इसी तरह से लंबा चलता रहा, इनको उम्मीद थी कि शायद ये बीच में किसान अक जाएंगे, थक जाएंगे, घरों को चले जाएंगे, कल में फूट पड़ जाएगी, लेकिन भगवान की दया से ना तो फूट पड़ी है। आज ये धीरे धीरे पहले खाली पंजाब का था, फिर हरियाणा का हुआ, फिर राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, आज पूरा देश इसमें जो है आंदोलन में साथ में है। खाली देश नहीं, विदेशों में भी बहुत बार, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, हर जगह हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों के फेवर में वहाँ भी जो है वो ऐसे जुलूस निकाले गए हैं। तो आज ये जन जागरण चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में है और जर्मनी ने तो यहाँ के इस आंदोलन को देखते हुए एमएसपी की गारंटी का वहाँ कानून बना दिया है। लेकिन हमारे धरने को देखते जर्मनी तो जग गया है, लेकिन हमारी अपनी सरकार जागने को तैयार नहीं है। अभी उनके एक राज्यपाल जी हैं मलिक जी, उन्होंने भी कहा था किसान 300 साल तक नहीं भूलते हैं और ये वापस नहीं आएंगे। आज अगर समय रहते ये सरकार जाग जाए तो इसका नुकसान होने से बच जाएगा, ये उनका राज्यपाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर आज भी सरकार इसको नहीं मानती है तो कल इसका नुकसान उठाने के लिए इस सरकार को तैयार रहना चाहिए। 90 साल आरएसएस ने मेहनत की और ये सरकार बनाई है। अगर ये किसानों के विरोध में ऐसे खड़ी रही तो मुझे लगता है 90 साल तक दोबारा भी ये सरकार जो है कभी पावर में नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह विरका जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सिख संगठन का। लेकिन इस समय जो ये रैली लेके चल रहा हूँ, मैं संयुक्त मोर्चे का भी सदस्य हूँ और संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमारी ये रैली चल रही है। क्या वजह वहाँ पे किसान पक्के मकान बना रहे हैं? अब जब जी देखिए इतनी ठंड थी, सब लोग जो है अपने अपने घरों में लिहाफ फोड़कर दरवाजे बंद करके सोते थे, ठंड बहुत है। हम लोग ने खुले आसमान के नीचे और खुली छत के नीचे और खाली ठंडी सड़क पर बरसात के दिनों में भी दिन निकाले हैं। अब गर्मी बहुत है, तरपाल तप जाती है। जब हम लोगों को कह रहे हमें बात माननी नहीं है, 24 तक की सरकार है, तो कच्चे घरों में और तरपालों में रहना तो मुश्किल है, तो पक्के घर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? हमारी मजबूरी है। अगर सरकार ने वहीं पे हमको बिठाना है तो यहाँ पक्के घरों के आती हैं, तो वहाँ भी तब तक पक्के घर बनाएंगे। दान करने की आदत है, जब आएंगे तो गरीबों को दान करके दे आएंगे, भैया आप बसिए अब इसमें। ये हम लोगों का है। अब अगर आप चाहते हैं भी हम तरपाल में तपते रहे वहाँ पे जैसे ठंड में तपे हैं, और लंबी लड़ाई है, तो लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों को कटिया डालने की इजाज़त नहीं देती, हम भी नहीं डालना चाहते। हमें पक्के कनेक्शन दे दे, हम वहाँ पे जो है बिल भी भरेंगे और वहीं पर रहेंगे। क्या आपकी आर पार की लड़ाई होगी जब तक? हमारी आर पार की लड़ाई है, ना बिल वापसी ना घर वापसी। तो आपके माध्यम से एक चीज़ हम और कहना चाहते हैं, संयुक्त मोर्चे ने 26 तारीख को फिर भारत बंद की कॉल दी है। सभी व्यापारियों को, सभी भाइयों को हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि इसको 26 तारीख वाली हमारी भारत बंद को कामयाब करें, हमारा सहयोग करें। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हर उस आदमी की है जो अन्न खा के सोता है, जो सब्जी खाता है, जो दाल खाता है। अगर ये लड़ाई में साथ न दिया तो कल को जो महंगाई बढ़ेगी उसके भुक्तभोगी ये खुद होंगे जो आज साथ नहीं दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, तो क्या कोई कॉल इधर से नहीं हो रही है कि उधर से नहीं हो रही? क्या साहब अगर मैं आपको कहूँ आप जब चाहे मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर ही ना दूँ तो आप कहाँ कॉल करेंगे? प्रधानमंत्री जी को आज इतने दिन हो गए हम लोगों को कहते हुए अपना नंबर दे दीजिए जिस नंबर पे कॉल करनी है। हम आधी रात को कॉल करने को तैयार हैं, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपना नंबर तो बताएं, हम कॉल करेंगे, उनको जरूर करेंगे। हम तो वार्ता करना चाहते हैं।